हाँ, हम पूर्व के पाठ में कल विचार कर रहे थे सुधी शब्द पर। ये जो सुधी शब्द है हमने ये पुल्लिंग में भी पढ़ा था। आपको थोड़ा सा इसका याद दिलाने के लिए, पुनरावृत्ति जैसा करने के लिए हमने ये लिखा, सुधायती इति सुधीहि। देखो, भली प्रकार से जो चिंतन करता हो, शोभन चिंतन कर्तृत्व जिसमें हो, ऐसे को बोलते हैं सुधी। अब वो सुधी जो है शब्द ध्यय चिंतायाम से बना है, ध्यय चिंतायाम धातु है। ये क्विक प्रत्यांत है, ये लिखने का विशेष प्रयोजन है। ये क्विक प्रत्यांत है। ध्यायते है संप्रसारणश्च वार्तिक की मदद से ये बना है। वो तो आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप शब्द बनाना सीख जाएंगे। मुख्य बात जो इसमें बताने जैसी है वो यह है कि यह क्विक प्रत्यांत है। क्विक प्रत्यांत होने से क्या कारण, क्या लाभ हुआ अथवा क्या भेद आया, क्यों क्विक प्रत्यांत इसको कहना पड़ा? क्योंकि क्विबंता विजंता धातुत्व न जहती, इनके अंदर धातुत्व रह जाता है, धातुत्व नहीं जाता। जो क्विबंता हो और जो विजंता हो, ये जो क्विक प्रत्यय से मिले हुए शब्द होते हैं, क्विक प्रत्यय से बने हुए शब्द होते हैं, इनमें धातुत्व रह जाता है। धातुत्व रह जाने की वजह से हमने जो सूत्र पढ़े थे, एरने काचो असंयोग पूर्वस्य, ये सूत्र पढ़ा था, धातुत्व मांगता था ये सूत्र। और एरने काचो असंयोग पूर्वस्य भी पढ़ा था, और उसके साथ साथ जब हम ये रूप बना रहे थे सुधी इत्यादि के पुल्लिंग में, उसी समय पे हमने पढ़ा था। ओ सुपी भी देखा था हमने सूत्र। जरा अपने मस्तिष्क में फिर से पुनरावृत्ति याद करने की कोशिश करो। ओ सुपी भी पढ़ा था उसी समय पे हमने। और अचिष्णु धातु ब्रुवाम योर वंग वंगो भी हमने पढ़ा था। ये सब जो सूत्र थे ये धातुत्व के कारण प्रयोग में आते थे। इनमें धातुत्व की बात आती थी। और धातुत्व किससे बचा रहता है? यदि वो क्विक प्रत्यांत है। इसलिए हमें बोलना पड़ा है कि ये क्विक प्रत्यांत शब्द है। थोड़ा सा इसका हमने ये इंट्रोडक्शन सा दिया सुधी शब्द का। अब ये जो सुधी शब्द है, शोभन चिंतन करने वाला, भली प्रकार चिंतन करने वाला व्यक्ति पुल्लिंग भी हो सकता है, अर्थात कोई पुरुष भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकती है, कोई स्त्री भी हो सकती है, और नपुंसक लिंग में भी हो सकता है। तो ये जो शब्द है सुधी, ये त्रिलिंगी शब्द है। तीनों लिंगों में ये चलता है, और तीनों लिंगों में इसका अर्थ एक समान ही होता है। कल के पाठ में आपको बताया था कि जिसका प्रवृत्ति निमित्त, अर्थात जिसका अर्थ तीनों लिंगों में एक समान ही आए, वही आए, उसी शब्द को हम भाषित पुंस कहते हैं। क्योंकि भाषित पुंस को लेकर सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। तो ये सुधी शब्द जो है ये त्रिलिंगी है, और त्रिलिंगी शब्द है। तीनों लिंगों में, त्रिलिंगी शब्द तो अन्य भी होंगे, लेकिन त्रिलिंगी के साथ साथ, ये तीनों लिंगों में होने के साथ साथ तीनों लिंगों में एक समान अर्थ रखता है। एक समान अर्थ रखने के कारण से ये क्या हो गया? भाषित पुंस, क्योंकि इसका प्रवृत्ति निमित्त एक ही है। ये थोड़ा सा आपको भाषित पुंस के बारे में हमने कल के पाठ में बताया था। क्योंकि कहते हैं जिस शब्द का प्रवृत्ति निमित्त स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में एक ही हो, ऐसे शब्द को भाषित पुंस शब्द कहते हैं। प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ है वाच्यता अवच्छेदक। वाच्यता अवच्छेदक, वाच्यता अवच्छेदक अर्थात उसका जो अर्थ निकल रहा है, ये भारी भरकम शब्द आपको ना लगे। वाच्यता अवच्छेदक सीधी बात है, इस जिसका अर्थ एक समान निकलता हो। जैसे एक और शब्द ले लो सुधी से भिन्न। जैसे एक शब्द है ग्रामणी ही। ग्रामणी ही का मतलब क्या होता है? जो ग्राम का नायक हो। आज की भाषा में कहें तो हरियाणा प्रदेश में सरपंच कहते हैं, और उत्तर प्रदेश इत्यादि कुछ राज्यों में उसको प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान। अभी ग्राम प्रधान के चुनाव भी हुए थे, तो ग्राम प्रधान या ग्राम सरपंच अर्थात ग्राम का जो नायक हो उसको कहेंगे ग्रामणी ही। तो ये ग्रामणी ही जो शब्द है, ये देखो तीनों लिंगों में हो सकता है। कोई पुल्लिंग भी ग्राम का नायक हो सकता है, ग्राम प्रधान, और कोई स्त्रीलिंग में हो, यानी स्त्री भी हो सकती है। अभी तो स्त्रियों की सीट भी होती है
स्त्रियां इलेक्शन लड़ती हैं तो वो भी ग्रामणी ही कहलाती हैं। और अभी तो नपुंसकलिंग में भी देखो तो आप कहीं मेयर बन गए ना, कहीं किन्नर मेयर बने कि नहीं बने, तो वो नपुंसकलिंग में भी, अर्थात ये ग्रामणी ही जो शब्द है, एक तो ये त्रिलिंगी और तीनों लिंगों में एक समान अर्थ दे रहा है, अर्थात पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ग्राम का नायक, ग्राम का नेता, ग्राम का प्रधान, ग्राम का कहो, या फिर ग्रामणी का और शब्द कुछ लोग शहर के लिए कोई शब्द ले सकते हो आप। अभी आप ग्रामणी को यदि आप पुल्लिंग में ले जाएंगे तो कहेंगे कि भाई ग्रामणी ही पुरुषः, पुल्लिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, गांव का नायक बोलना तो ग्रामणी ही पुरुषः। इसी को स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रामणी ही स्त्री। इसी को नपुंसकलिंग में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्रामणी कुलम। तो इस प्रकार से ये ग्रामणी शब्द तीनों में प्रवृत्ति निमित्त एक ही है। ग्राम नयनम प्रतीक कर्तृत्व इसमें एक ही है, ग्राम के प्रति नेतागिरी का जो कर्तृत्व है इसके अंदर वह तो एक ही है, वो भिन्न नहीं है। तो ऐसे शब्द को भी भाषित पुंस्क कहते हैं। और उदाहरण ले लो भाषित पुंस्क के, आप भाषित पुंस्क के उदाहरण लेना चाहें तो और उदाहरण आप ले सकते हैं। शुचि शब्द है, शुचि शब्द का मतलब होता है पवित्र, पवित्रता के लिए शुचि शब्द होता है। शुचित्व जिसमें हो, शुचित्व का गुण जिसमें हो उसको शुचि कहते हैं। अब ये शुचि शब्द जो है तीनों लिंगों में हो सकता है, शुचित्व का गुण तो तीनों लिंगों में हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि पुल्लिंग में ही हो स्त्रीलिंग में हो, इसका अर्थ भी उसी तरह, तो ये भी भाषित पुंस्क हो गया। तो इस तरह से इन शब्दों को भाषित पुंस्क कहते हैं। जैसे अनादि शब्द है, अनादि शब्द का अर्थ जो है तीनों लिंगों में अनादि शब्द का अर्थ वही निकलेगा कि जो आदि ना हो, ना आदि थी। अनादि अर्थात उत्पत्ति अभावत्वम है, इसमें उत्पत्ति अभावत्वम है इसके अंदर, अर्थात उत्पत्ति का अभाव हो से अनादि कहते हैं। तो अनादि शब्द भी क्या है, भाषित पुंस्क है। इसी प्रकार अन्य भी शब्द हो सकते हैं। भाषित पुंस्क के उदाहरण हम कुछ लिख दें आपके सामने, ताकि ये भाषित पुंस्क शब्द जो है आपको ऐसा ना लगे कि ये कोई नई चीज़ आ गई, बड़े सरल, अब आप लोगों को इस समझ में आ गया होगा। कुछ उदाहरण यदि हम अभी भाषित पुंस्क के लिखें, भाषित इसके कुछ उदाहरण हम लिख देते हैं। जैसे अभी आपने देखा सुधि, ग्रामणी, भाषित पुंस्क है ग्रामणी ही। शुचि, भाषित पुंस्क है शुचि। ऐसे आप देखोगे मृदु जो होता है, मृदु, सॉफ्ट को बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जो सॉफ्ट होता है वह मृदु, ऐसा मृदु। लघु शब्द हो सकता है, गुणवाचक है ना, गुण है ना इनमें, लघुत्व का, मृदुत्व का है, गुणवाचक शब्द है ना लघु, ये भाषित पुंस्क है। कटु, ऐसे अनेकों उदाहरण भाषित पुंस्क के हो सकते हैं, क्योंकि इनका प्रवृत्ति निमित्त जो है वो लिंग के बदल जाने से बदलता नहीं है, प्रवृत्ति निमित्त इनका एक है। अतः भाषित पुंस्क तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाषित पुंस्क शब्द भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे, या तो प्रत्यांत शब्द हो, किसी प्रत्यय को लेकर बनाए गए शब्द हो, अथवा तो धात्वंत क्रिया शब्द हो, इस प्रकार हो सकते हैं भाषित पुंस्क शब्द भी, या तो प्रत्यांत शब्द हो या धात्वंत क्रिया शब्द हो। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आजादी प्रत्यय यदि पर में हो तो इकारांत उकारांत जो क्रिया शब्द होंगे, इकारांत उकारांत जो क्रिया शब्द होंगे, ये छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में ऐसे आते हैं। पाद के जो सूत्र है हमारा, अचिस्नु धातु ब्रुवाम, ये और व्यंगो, अभी जो आपने देखा था, और एरने का चो असंयोग पूर्वस्य, और ओ सुपी सूत्र, ये सब सूत्र इसमें काम में आएंगे। वो तो अभी हम रूप सिद्ध कर रहे हैं तो अभी आएंगे, उसकी चिंता नहीं। बस भाषित पुंस्क आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो अभी सूत्र से